साल 2024 के लोकसभा चुनाव में महज 20 महीने का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस की तैयारियां भी बहुत मजबूत हैं। इस बार कांग्रेस अपने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को बेहद सशक्त तरीके से और बेहद प्रखर रणनीति के साथ अंजाम देने में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जिस चाल से, जिस पैंतरे से कांग्रेस पार्टी को 2014 में लोकसभा चुनाव हराने का काम किया था, ठीक उसी शस्त्र और अस्त्र से राहुल गांधी अब आरएसएस और बीजेपी को मजा चखाने की कोशिशों में लग गए हैं। जी हां, ठीक समझा आपने। हम बात कर रहे हैं सिविल सोसाइटी की। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। सिविल सोसाइटी एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। आज से 10 साल पहले वो दौर आपको याद होगा जब भ्रष्टाचार के नाम पर इस देश में एक फर्जी आंदोलन शुरू कर दिया गया, जब निर्भया के साथ हुए गैंग रेप के एक मामले को लेकर के मोमबत्तियों वाला गैंग सक्रिय हो गया और कांग्रेस के खिलाफ एक फर्जी आंदोलन खड़ा कर दिया गया। लेकिन आपको अन्ना आंदोलन का हश्र पता है। जिस तरीके से अन्ना आंदोलन धराशायी हुआ और कुछ फ्रॉड नेता उसमें से निकल करके अपनी राजनीति चमकाने में कामयाब हुए, लेकिन देश को आज तक लोकपाल नहीं मिल सका। और उन फ्रॉड नेताओं ने जिस राज्य में उनकी सरकार है वहां भी आज तक वो लोकपाल लागू नहीं कर सके, लोकपाल बना नहीं सके। खैर, अब राहुल गांधी ने भी सिविल सोसाइटी का दामन थाम लिया है, या यूं कहें कि सिविल सोसाइटी राहुल गांधी के साथ आ गई है। देश में इन दिनों महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर कांग्रेस और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आक्रामक हैं, हमलावर हैं, आंदोलनरत हैं। अब जबकि देश में सांप्रदायिकता ने बहुत बुरी तरीके से अपना पांव पसार लिया है, ऐसे में राहुल गांधी भारत जोड़ो पदयात्रा को लेकर देश भर में निकलने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राहुल गांधी की पदयात्रा होगी और राहुल गांधी की इस पदयात्रा को सिविल सोसाइटीज का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, या यूं कहें कि समर्थन मिल चुका है। 150 से ज्यादा संगठन जिनमें सिविल सोसाइटी के संगठन हैं, वामपंथी संगठन है, किसान संगठन है, मानवाधिकार संगठन है, महिलाओं के लिए काम करने वाले संगठन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले संगठन है, युवाओं के लिए काम करने वाले संगठन है, तो कहीं बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन है। और इन संगठनों का जो समर्थन है वो राहुल गांधी को मिलता हुआ दिख रहा है। अब हम आपको बता दें कि इन संगठनों का देश भर में प्रभाव बड़ा ही व्यापक है। जैसे कि हम बात कर ले आदिवासियों के लिए काम करने वाले संगठनों का, तो देश के जो इलाके वन क्षेत्र में है वहां पर इनका बड़ा प्रभाव है। महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए काम करने वाले जो संगठन है उनका ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त पकड़ है। इसके अलावा जो मानवाधिकार संगठन है उनकी भी अपने अपने इलाकों में जबरदस्त पकड़ है। तो एक तरीके से देश में राहुल गांधी को व्यापक समर्थन देने के लिए यह जो सिविल सोसाइटीज हैं ये उसी तरीके से कारगर हो सकते हैं जिस तरीके से आज से 10 साल पहले अन्ना आंदोलन के दौर में सिविल सोसाइटीज ने देश में कांग्रेस विरोधी माहौल बनाया था और जिसकी सीढ़ी चढ़कर नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल टाइप लोग जो हैं वो सत्ता में आ गए। खैर, हम बताते जा रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी को या कांग्रेस को आज से 10 साल पहले सिविल सोसाइटीज के दम पर भाजपा ने चुनौती दी थी और भाजपा ने हराया भी था, राहुल गांधी अब उन्हीं सिविल सोसाइटीज की बदौलत बीजेपी से टकराने और उन्हें हराने के लिए काम कर रहे हैं, इस रणनीति पर काम कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जो राजनीति के जानकार है वो ये साफ तौर पर बताते हैं कि सिविल सोसाइटी के लोग बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति के विरोध में कांग्रेस के साथ एकजुट हो रहे हैं। इस देश में वैसे बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो खुद को बीजेपी वर्सेज खुद को बताती हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी चूंकि बुद्धिजीवी लोग उसमें होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, उनको इस बात का इल्म है कि इस देश में बीजेपी को अगर कोई चुनौती दे सकता है, बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो कांग्रेस हरा सकती है। कांग्रेस ने कई बार बीजेपी को हराया भी है, लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी वोट हैं
वो वोटर जो हैं बड़े ही कंफ्यूज होते हैं। वो छोटी छोटी पार्टियों में अपना वोट बांटते रहते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को फायदा होता रहता है। सिविल सोसाइटी इस बात को समझ रही है कि अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को मजबूत करना होगा, क्योंकि कांग्रेस को मिले वोटों की बदौलत और कांग्रेस को जो दूसरे राजनीतिक दलों से जो उनका गठबंधन होता है उसकी बदौलत ही बीजेपी को सत्ता से बाहर रखा जा सकता है। तो एक तरीके से राहुल गांधी जिस अस्त्र और शस्त्र से बीजेपी ने उन्हें हराया था, अब वो बीजेपी के खिलाफ उसे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ देश भर में भाजपा के खिलाफ माहौल बना हुआ है, वैसे में राहुल गांधी कामयाब भी हो सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।